अपनी जाती राय की देना चाहूंगा और इस पर बात करना चाहूंगा। हर बात पर कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हर बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, लहू जो मेरा टपकेगा तो इजहार जारी हो जाएगा। कोई जज्बाती बात नहीं, कोई ख्याली बात नहीं और ना ही कोई गैर दानिशमंदाना फैसला आज हम करना चाहेंगे। हमने पूरे हल्का के उन लोगों को दावत दी है जो सियासत करते हैं और जो वोटर्स को कन्विंस करते हैं और जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन जजवाते हैं। शुरू से लेकर आज तक हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हमने जब से वोट संभाली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अलावा आज तक कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, नहीं कभी किसी को वोट किया। जिस भाई ने आज हमें दावत दी है, जिसका नाम चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, उस शख्स से ज्यादा पिछले 27 साल में अगर किसी ने इस हल्का में पार्टी के साथ वफा किया तो किसी एक का नाम बताएं। आप सारे अहले सियासत यहाँ पर मौजूद हैं। इस शख्स से ज्यादा अगर किसी ने आज तक पार्टी के साथ वफा की है तो उस शख्स का नाम ये हाल मुझे बता दे। पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को फाल करने में, मुशर्रफ दौर में जब कोई इलेक्शन लड़ना तो बड़ी दूर की बात, नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं था। और जब इस हल्का में हमें मुस्लिम लीग नून का नेशनल असेंबली का कैंडिडेट भी ना मिला, तब सिर्फ ये शख्स था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाया और लेकर इस हल्के में निकला और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा। जबकि ये कंफर्म था इलेक्शन जीतना तो बड़ी दूर की बात, कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और आज जो लोग हमारी पार्टी जिसके हम कारकुन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन बने बैठे हैं, तब वो इस शख्स को कहते थे कि तेरा शेर जैली है। और ऐसा जो शेर आप लेकर निकले आपका शेर जैली है। तब भी देख ले ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाया और उसका वजूद इस हल्के में कायम रखा। 2008 में, 2013 में, 2018 में उन्होंने टिकट के लिए हर दफा अप्लाई किया, लेकिन तब से लेकर आज तक हम मेरा बिलमुशाफा कायदीन से मुकालमा हुआ, बात हुई। उनका ये कहना था, उनके ये अल्फाज थे कि यार सबसे ज्यादा बढ़कर चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, सबसे ज्यादा हल्के में मकबूल चौधरी इजाज अहमद प्रोया है, टिकट का असल हकदार भी इजाज अहमद प्रोया है, लेकिन उसका ये कसूर है कि वो चट्ठा नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है कि टिकट देने वालों ने या जिन्होंने टिकट डलवानी थी उनके ये अल्फाज जो मैं दोहरा रहा हूँ। अगर इजाज अहमद प्रोया जितनी मेहनत किसी और बंदे की है तो पार्टी उसको टिकट दे, अब उसके साथ है। अगर पार्टी में कोई ऐसी बरादरी इज्म के अलावा उस शख्स में कोई क्वालिटी है जिसको टिकट दी गई है तो हम पार्टी का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी में ही 8 लोग उम्मीदवार थे, जिनमें सिटी एमपीए आदिल चट्ठा मौजूद थे, साबिक एमपीए अकमल साहब चट्ठा मौजूद थे। सब खत्म कर दिया, राय मैंने साथ की ली है, मैंने पूछा भी है। अगर आप करने से तो आपकी कर ले, बात 2 मिनट सुन ले। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਇਜਾਜ਼
इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। बाकी वास्ते तुसी एक कमेंट सोनी गल बड़ी सोनी गल ये राय नहीं है सर अगर बात ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ हर बंदे को मौका देता है ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰ आप घंटा में नहीं सर मेरी राय में मैं तन मन धन के नाल चौधरी जालम पुरा साहब के नाल हां अलीपुर जठाने विच जालम पुरा साहब इलेक्शन ਦਾ फैसला ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਲਮ ਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਸਾ ਬਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ ਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀਪੁਰ ਜੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ पूरे हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ांगे तो इलेक्शन जीतांगे। अगर इजाज पुरा साहब इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन जीतने से लड़ना है इंशाल्लाह अल्लाह ने फजल करना ए ग्रुप को कौन कहांगे 5 साल बाद साडे कोल मौका आता है पार्टी टिकट लेना या जो भी होना है फैसला साडे वोटर्स ने करना है असि करना है। अगर असि सारे मिलके ये फैसला कर लेंगे तो कोशिश करांगे कि इजाज पुरा साहब को वोट करना भी है तो वोट करवाने भी है तो अल्लाह के फजल नाल इलेक्शन असि जीतांगे